फिर मुल्तान दे विच यूनानियों का मुकाबला पंजाबियों ने बहुत बहादुरी नाल कीता। उसदे बाद सिकंदर दरिया ब्यास तो लंघ के गंगा जमुना वाल जाना चाहता से, पर यूनानी फौजा ने इनकार कर दिता कि इन्ना वड्डा दरिया असी डुब के मर जाएंगे। दसो मेरे वास्ते इस गल का भावें पता सी कि ब्यास नहीं रहा, लेकिन उस ब्यास का कल्चर की होएगा, वो वसेफ की होएगा, वो बंदे की होंगे, ये ख्वाहिश हमेशा दिल में ऐसे। यूनानियों के विच एक गल होर भी बड़ी अपना मशहूर सी कि जिथे हिंदुस्तान मुकदा है उत्थे एक दरिया है जिसनों आबे हयात आख्या जाता है, और जोड़ा पानी पी लेंदा है वो अमर हो जाता है। तो सिकंदर और सिकंदर के फौजियों की भी ख्वाहिश तो है सी कि वो आबे हयात पीण, पर ब्यास उच्चू गुजरना उन्होंने वास्ते मौत से कि इन्ना वड्डा दरिया उन्होंने पहले तजर्बे में नहीं सी आया। ये बाद ब्यास का कल्चर वसेब ये बारे बेशुमार अपना चीज़ा बेशुमार अपना गल्लां ने वो साढ़े अपना लिटरेचर मौजूद ने, लेकिन यदि एक बहुत बड़ी खूबी है कि चुनिया ब्यास के कंढे से बसता शहर ये माझे और बार के दरमियान के आखिरी पिंड बढ़ता, यानी बाउंड्री से खड़ा है। इत्थे आके पंजाबी के दो बड़े लहजे मिलते हैं। एक पासे इन्होंने लहजे ने बुले शाह और वारिस शाह पैदा किए, और दूजे पासे ब्यास की अंदर जड़ियाँ बेशुमार खूबियाँ सन, उन्होंने एक शायद चीज़ जी सी वो इत्थों का मज्जा सन। मेरा चूँकि सारी उम्र मैं लिखा पढ़िया परी कलोनियल पंजाब से है, और जड़ियाँ किताबां साढ़े तक पहुँचदियाँ ने या जड़ियाँ जबाना राही साढ़े तक इल्म पहुँचता है वो थोड़ा जिहा होर पे है जिहदी पंजाब की निगेशन होती है कि परी कलोनियल पंजाब दी सारी किताबों के ब्यास का या ब्यास का नाम विआह लिखा होगा, और विआह दी मजी हमेशा वास्ते मशहूर रही हैं। तो सो ये मेरे वास्ते बड़ा रोमांस वाली गल सी कि वो जगह मैं कभी वेखागा कि जिथे बार और माझा मिल रहे हैं, उन्होंने बाउंड्री हैगी, और वो कल्चर की होगा कि जिसने इंसानी तारीख में दो बड़े नाम बुले शाह और वारिस शाह दिते। असल में एक साढ़े कोल खूबी की गल जी है उसको खामी बना दिता गया है, और वो खूबी ये है कि हर वसेब के हर कल्चर के हर जोग्राफिए के एक चंद मीलों तो बाद जबान बदल जाती है। सिंधी का अखान है कि चप्पा चप्पा तो बोली बई, यानी हर चप्पे उत्ते हर कदम के उत्ते जबान बदलती है। पंजाबी का भी अखान है कि 12 कोआं बाद जबान बदलती है, और ये पूरी दुनिया का फनाना है, कोई सिर्फ पंजाबियों का नहीं है। लेकिन साढ़े नाल तरह हो गया कि जो अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा किया तो उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के सूबे जो पंजाब को हक नहीं दिता कि वो मादी जबानी तलीम हासिल कर सकें। सिंधियां सिंधी तलीम हासिल की, बंगालियों ने बंगाली दे विच, राजस्थानियों ने अपने राजस्थानी दे विच, लेकिन वो पंजाब में हक नहीं मिल सके। और इत्थे उन्होंने डंडे के जोर नाल 1849 तो बाद इत्थे उर्दू लागू कर दी, और नतीजा ये निकलिया कि पंजाब के वसेब जोड़े बंदे ने वो अपनी जबान तो दूर होते गए, और ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा दूर हो गए, बल्कि हुण तो सूरत हाल ये है कि पंजाबी बोलने तो स्कूलों के कॉलेजों के और मुख्तलिफ महफलों में ठाकिया भी जाता है। असल में बोली ना पढ़ाए जाने का नुकसान ये होया कि हर यूनिट ने हर अपना जिहदा बोली का थोड़ा बहुत फर्क से उसने क्या मेरी बकरी जबान है कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब आज़ाद कश्मीरी बैठे हैं और वो बोल पंजाबी लिखते हैं, और बड़ी ठेठ पंजाबी लिखी है उन्होंने। ख्वाजा गुलाम फरीद बैठे ने अपना मिठन कोट में उन्हें पंजाबी लिखी है, बड़ी ठेठ लिखी है।
बुले शाह, वारिस शाह, आशफ शाह, नारोवाल, सियालकोट के शहर ने। तो गुजारिश है कि असल साड़ी जबान पढ़ाई नहीं गई, जबान पढ़ाए न जाने की वजह तो जी बोली की एक अजनबीयत है, ओपरापन है, उसनों एक बाकायदा साजिश के तहत उसनों एक ताना बना दिया गया। और वह ताना ऐसे कि यार तेरी जबान हो रहेगी, मेरी हो रहेगी। लेकिन ये गल जी सी ये अंग्रेजी दौर तो पहले सोच ही कोई सी सकता, वो सारा कामन वसेफ से लोगों की पहुँच से। अगर सरकारी सरपरस्ती नहीं सी तो बोली पढ़ाने के उत्ते हटक भी कोई नहीं सी, रुकावट ही कोई नहीं सी। हुण असी इतने दूर हो चुके हैं अपने इस सवाल तो कि पंजाब दे विच कई साजिशां सिर कड़ रही ने। हर जिला, हर डिवीजन के एक खास तरह लोग प्लान किए जाते हैं जिहड़े कहते हैं कि मेरी बोली बकरी है। पुठवार के पुठवार की तरीक चलाई जा रही है, एक दूसरे अपना जिले में तरीक चलाई जा रही है कि साड़ी बोली बकरी है। असल इतने बोली बकरी नहीं है, बोली जो पिंडा है वो सेम है और वो पिंडा क्लासिकल जी लैंग्वेज है वो मौजूद है। तुसी बहावल नगर तो लैके मंडी बहाउद्दीन तक जोड़ा पंजाब की बाग का पुराना इलाका है और तुहाडा भी इतों अपना 2-3 मील तो अगे शुरू हो जाती बार गंजी बार जोड़े इलाके ने इन्होंने जबान जी सी वो अपने पूरी ताकत नाल मौजूद है से। और साढ़े शहर ने वह ही जबान इस्तेमाल की, जिमें बाबा फरीद ने तो बाबा फरीद को माल शहर तो नहीं सन। सूफीज़म इट सेल्फ जोड़ा बुनियादी तौर पर एक क्रिटिसिज्म हैगी फंडामेंटलिज्म होता है कि मुसलमान बादशाह अपने रूह से गए, उन्होंने शरीयत का इदारा मुफ्ती काजी पैदा कर रहे और काजी और मुफ्ती उन्होंने हक में उन्होंने फेवर उन्होंने मफादात वास्ते फतवे कढ़ते सन। उन्होंने रिएक्शन एक सिलसिला शुरू होया जो सूफी है करामा कहा जाता है। और ख़ास तौर पर ये सूफी जो सन बहुत पढ़े लिखे बंदे सन, इन्होंने फिलोसॉफिकल अप्रोच जैसे जोड़ा पिंडा शहरी का बाबा फरीद ने शुरू किया से वो ही ख्वाजा गुलाम फरीद तक, मियाँ मोहम्मद बाई तक सेम रहा है। तो अज इस गल की लोड़ है कि पंजाब को फिर टोटे किया जा रहा है, फिर पंजाब में नफरत फैलाई जा रही है, फिर अपना मुख्तलिफ लहजा जबाना का दर्जा देने की कोशिशें हो रही हैं। तो मैं ये अपना गुजारिश कराँगा पंजाब नैशनल मूवमेंट वालों कि तुहानू एक काम करना चाहिए कि पंजाब की बोली एक है। एक निक्का जिहा गिला भी है कि तुसी अपने स्टेडियम का नाम सतलुज स्टेडियम रखा है और ये सारिया गल्लां करने का मकसद ये सी कि सतलुज ला लो ब्यास का विआह का कल्चर बड़ा है। लोग अपने हज़ारां साल पुराने दरियावां अपने वसेब को जिंदा करने की कितनी कोशिशें करते हैं और तुहाडे सामने अजे तक दरिया के कंढे मौजूद होने ने, दरिया दी डां मौजूद होनियां ने, वो आसार मौजूद होने ने कि इत्थे दरिया ब्यास वगदा से। तो इस इलाके के इंटलैक्चुअल को चाहिए कि मैक्सीमम ज़्यादा तो ज़्यादा जो बड़े कल्चरल सिंबल ने कम अज़ कम उन्होंने मरण ना देन। और अगर सतलुज स्टेडियम की जगह पे जो ब्याह वैसे अपना साडा लाभ ब्याह है ब्यास व्यास जोड़े ने ये सारे संस्कृत के लफ्ज़ ने। तो सो ब्यास भी कह लवो, व्यास कहो, ब्याह कहो। तो इस कल्चर दियां प्रोमीनेंट शैवां सन उसनों हाईलाइट करने की लड़ है और कम अज़ कम चूनिया का स्टेडियम जोड़ा है वो तो ब्यास के नाम से होना चाहिए। मैं सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू इज्जत दी, मैनू मान बख्शिया। बहुत शुक्रिया।